जगदीश हरे। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम हम परमेश्वर, अखिल भुवन जगदीश्वर, तुम सब जगदीश हरे। तुम करुणा के पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय, काहे विध मिलहु कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगन्नाथ दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम डाकू लाओ, पार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, मन का प्रेम बढ़ाओ, संतन मेरा तुझको अर्पण, हरि का हरि को समर्पण, चाला हे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हरे सभा में गावे, हरि प्रेम सहित गावे, पार लगावे मीरा, पार लगाओ दिया जो कोई न गावे, हरि प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भगत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। नीराजनेन नीराजनेयामि नीराजनेन रंगरमणीय जटाकलापम्, गौरी निरंतर
विभूषितवामभागम् ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शीतनाथ समारम्भा शीतनाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं श्रीवन्दे गुरु परम्परा। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्।
श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं आइए हनुमंत बिराजिए, मैं कथा कहूँ मति प्रेम सगित गदे धरूं तो बिराजिए पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जो उदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, पराम्बा जगत जननी जगदम्बा माता की, हर 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 महादेव। आइए अपने मन वाणी क्रिया को शुद्ध करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। एक बार मैं गाऊं, दूसरी बार आप गाएं, फिर आम और हम सभी कथा सरिता में प्रवेश करेंगे। समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, हे जग के करता, हे जग के करता। समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, हे जग के करता, हे जग के करता। समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, हे जग के करता, हे जग के करता। तेरी महिमा वर्णि न जाए, तेरी महिमा वर्णि न जाए, तेरी महिमा वर्णि न जाए, तेरी महिमा वर्णि न जाए। हे सबके रखवार, हे जग के करता। समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, समझ न
तुम ही माता तुम ही पिता हो, तुम ही माँ तुम ही पिता हो, सखा सखी सब तुम ही हो, सखा सखी सब तुम ही हो। ये जगत है माया सारी, ये जगत है माया सारी, झूठा ये संसार, ये जग के करता समझ न पा, कैसे समझाऊं समझ न पाऊं, कैसे समझाऊं ये जग के करता, हे जग के रखवा, हे जग के रखवा। फूल फल पानी धूप दीप सब, फूल फल पानी धूप दीप सब तुम्हारी मेहरबानी, धूप दीप फूल दीप पानी सब तुम्हारी मेहरबानी, पालक तुम जग के कारण, पालक तुम जग के पालक, तुम ही माता मगदानी, हे जग के करता, हे जग के करता, समझ न पाओ कैसे समझाऊं, समझ न पाओ कैसे समझाऊं हे जग के करता, हे जग के करता, समझ न पाऊं कैसे समझाऊं, समझ न पाऊं कैसे समझाऊं हे जग के करता, हे जग के करता, समझ न पाऊं।
सब तुम ही हो प्रभु पाप पुण्य सब तुम ही हो प्रभु पाप ये सब तुम ही हो प्रभु। ज्ञान भक्ति तुम ही भगवान ज्ञान भक्ति सब तुम भगवान दास हूँ तेरे चरणन का हरि दास हूँ तेरे चरणन का हरि पाँव पड़ो बार बार हे जग के करता समझ न पाओ कैसे समझाऊं समझ न पाओ कैसे समझाऊं हे जग के करता हे जग के करता समझ न पाओ कैसे समझाऊं समझ न पाओ कैसे समझाऊं हे जग के करता हे जग के करता तेरी महिमा बरनी न जावे तेरी महिमा बरनी न जाए हर तेरी महिमा वरनी न जावे तेरी महिमा बरनी न जाए हे सबके रखवार हे सबके करतार समझ न पाओ कैसे समझाऊं हे जग के करता हे जग के करता हे जग के करता हे जग के करता बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम वृंदारक वंद वंदित पादारविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजित सभी ब्राह्मण जन उनके चरणों में पावन वंदन आगंतुक सभी पुरुष वर्ग मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत चिंतन करते हुए वंदन करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते समस्त जोशी परिवार की ओर से समस्त भ्रातृ बंधुओं के द्वारा ये दिव्य ज्ञान यज्ञ का दीप यहाँ पर प्रज्वलित हुआ है जिसके ताप को ग्रहण करके हम अपने जीवन के भवताप का हरण कर रहे हैं। किसी ने कहा कि कथा पाप निवृत्ति है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कथा पाप निवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। कथा तो ताप निवृत्ति है। तीनों प्रकार के तापों को शांत करती है ये कथा। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में लिखा गया महात्मा में कि तापत्रय विनाशाय, ये तीनों तापों को विनिष्ट करती है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि संसार में कितने आश्चर्य हैं। यदि मैं पूछूं कि संसार में कितने आश्चर्य हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया संसार में तो 7 आश्चर्य हैं, है ना?
उसमें से एक आप लोग ताजमहल को भी आप लोग आश्चर्य बताएंगे, पर यह आश्चर्य नहीं है संसार का। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? नारद जी कह रहे हैं कि आश्चर्य क्या है कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वचवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मतः परम। भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है, ध्यान देना। भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है। जिह्वा भी हमारे पास में है, फिर भी हमको नरक में जाना पड़ता है। इससे बड़ा आश्चर्य और कोई दूसरा संसार का नहीं है। भगवान का नाम भी है, सबके लिए सुलभ भी है, जिह्वा भी है, फिर भी हमको नरक में जाना पड़ता है। इससे बड़ा आश्चर्य दूसरा कोई नहीं है संसार का। इसलिए स्वाद आए चाहे ना आए, मन लगे चाहे नहीं लगे, भगवान का नाम अहर्निश स्मरण करो। हमेशा भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। बड़ी सुंदर है भगवान की कथा। आश्चर्य है संसार का। भगवान ने ये जिह्वा दी है, उसके बाद भी इसका उपयोग न करना, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कल तक आपने बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनी। ध्रुव जी का चरित्र कल आपने सुना, किस प्रकार भगवान के धाम जाकर ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्त हुई। देखो, 3 चीजें हैं जिससे ममता बढ़ती है। क्या क्या है? धन, पुत्र और स्त्री। ये साधन नहीं है। सत्संग को सर्वोत्तम साधन माना गया है। परमात्मा से मिलने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो उसका नाम है सत्संग। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ के सुख भी 1 मिनट के लिए फीके लगते हैं सत्संग के सामने। गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इतनी महान है महाराज, और ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ध्रुव जी। जीवन में सत्संग को अपनाया और अंत में ध्रुव पद को प्राप्त हुए। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को लक्ष्य करके कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग महाराज के पुत्र कहलाए वेन। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन हैं। कौन कौन से जानते हो? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, और राजसत्ता का मिल जाना। इन चारों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो सब बेकार है। तो अंग महाराज के पुत्र जो वेन हुए, ये साधु पुरुषों का अपमान करते हैं, साधु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, यज्ञ को नष्ट करते हैं। संतों ने खूब समझाया कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने संतों की एक न सुनी। और हमारे शास्त्र कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषो सभा आसु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति
जो विद्वेष उत्पन्न करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये सत्य है। ये श्लोक कहता है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और साधुओं के प्रति जो हृदय में विद्वेष उत्पन्न करता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। और ऐसे ही किया राजा वेन ने। संतों ने खूब समझाया लेकिन नहीं माना, तो श्राप दे दिया और राजा वेन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मंत्र शक्ति के द्वारा उसके शरीर से एक दूसरा शरीर प्रकट हुआ, क्योंकि राजा के समाप्त होते ही फिर राज्य कौन संभालेगा। इसलिए साधु पुरुषों ने, साधुओं ने मंत्र शक्ति के द्वारा राजा वेन के शरीर से दूसरे पुरुष का निर्माण करवाया। मंत्र शक्ति से वो जो उत्पन्न हुआ वो स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप हुआ, जिनका नाम था पृथु। पृथु महाराज की पत्नी जिनका नाम है अर्ची, लक्ष्मी जैसी है। पृथु महाराज ने देखा समष्टि में दुर्भिक्ष पड़ा है, वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। अरे पृथ्वी, न तुझ में अन्न होता है, न तुझ में बलसा गिरती है, न तू हरी भरी होती है, तेरे रहने का प्रयोजन क्या है? फिर जब तुम हमारा पोषण ही नहीं कर सकती हो कि रहोगी क्यों? और पृथ्वी को मारने के लिए जो ही दौड़े तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं गाय अवध्या है, गाय को कभी मारो नहीं, गाय सबके लिए वंदनीय है। शास्त्रों में कहा गया है गौ रूपम विश्व रूपम स्वरूपम, गाय विश्व का स्वरूप है। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की जननी है, माता है। तो इसलिए गाय का स्वरूप देख करके पृथु रुक गए। तो इधर गाय रूपी पृथ्वी ने कहा कि महाराज आप मुझे मार देंगे, आपको क्या मिलेगा बताओ? मुझे मार करके क्या प्रजा सुखी हो जाएगी? आज प्रजा में चारों तरफ दुर्भिक्ष है, उसका मूल कारण यह है कि लोग कर्म करना भूल गए। क्या करना भूल गए? कर्म। कर्म करेंगे तब ना फल मिलेगा। अब कर्म ही नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा? हमसे भी कई लोग पूछ लेते ना, अपनी कुंडली दिखाते हैं, महाराज मेरे भाग्य में केछु जरा बताओ दे, है ना। ये मेरा मानना है कि भाग्य नाम की कोई वस्तु अलग से नहीं होती है। भाग्य नाम की कोई वस्तु अलग से नहीं होती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्मणाः जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव का मरण कर्म से होता है, जीव को सुख दुख भी कर्म से ही प्राप्त होता है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपन्न कर्मणाम कर्तारम भजते शोपेन्यः कर्तुम प्रभुर्हसः। यदि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है तो फल उसी को देती है जो कर्म करता है। और वही महाभारत में भी कह दिया है वेदव्यास जी ने, नाभुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम्। आज हमने अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाग्य बनेगा, आज बुरा किया तो कल बुरा भाग्य बनेगा। ये कर्म की प्रधानता है महाराज। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा। बोले ये भाग्य की बात तो आलसियों का लक्षण है। व्यक्ति को कर्म करने को उद्धृत रहना चाहिए, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। भाग्य नाम की वस्तु कोई अलग से नहीं होती है। हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक कर्म है, एक भजन है। अच्छा कर्म किसे कहते हैं बताओ? किसी को मालूम है कर्म किसे कहते हैं? आंगन में झाड़ू लगा देना तो कर्म हो गया क्या?
या घर में 10 5 50 लोग आ गए, उनके लिए भोजन वोजन बना दिया, वो कर्म हो गया क्या? या खूब काम कर दी, वो कर्म हो गया? क्या है कर्म? है ना, कई लोग कहते हैं हम तो भैया कर्म करते हैं, भजन वजन नहीं करते। आपका कर्म कर्म है ही नहीं। कर्म कहते किसे हैं? क्या दुकान में 8 घंटे बैठ करके बैठना कर्म है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म वो तब बनेगा जब आंगन में झाड़ू लगा रही हो और कह रही हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कर्म वो तब बनेगा जब भोजन भी बना रही हो तो भोजन के समय भी जिह्वा पर भजन चल रहा है, तब वो कर्म है। वैसे ऐसे कर्म वो कोरा कर्म है। फिर हर कर्म ऐसा है जैसे राख में किया गया हवन। कर्म का मतलब ये है कि हर किसी कार्य में भगवान को जोड़ दो, स्मरण को जोड़ दो, तो वो कर्म कहलाता है। तो इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। पृथु महाराज ने कहा लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन मेरा भगवान का स्मरण भी तो होना चाहिए, चिंतन भी तो होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, और ये भगवान के वचन हैं, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। अर्जुन कर्म भी करो, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। केवल युद्ध करेगा तो भी काम नहीं चलेगा, या केवल नाम जपोगे तो भी काम नहीं चलने वाला है। दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। प्रत्येक काल में भगवान का स्मरण करो और कर्म करो। तो इसलिए पृथु महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ की भावना उनकी जगी, और वास्तव में जो यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया और 99 यज्ञ किए थे उन्होंने। 99वां यज्ञ जब चल रहा था तो उसी में उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए। पृथु महाराज बोले ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूं ये कोई मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं अपनी प्रजा के हित के लिए कर रहा हूं। और इंद्र को भाई लगता है देखो। तो पृथु महाराज ने 99वें यज्ञ में ही पूर्णाहुति कर डाली, और उसी यज्ञ में भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। पूछ लिया यज्ञ भगवान ने कि पृथु तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। पृथु बोले प्रभु मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। भगवान बोले कुछ तो मांगो। तो पृथु महाराज कहते हैं प्रभु देना चाहते हो तो एक ही चीज देना, कि न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मत् शरणाम्बुजा सवः महत्मान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमे समेवरः। भगवान पृथु कहते हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? जब ये सब नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? बोले प्रभु आपके महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो आपकी अमृतमयी कथा है ना, उस कथा को सुनने के लिए मेरे को 1000 कान चाहिए। कितने? 1000। क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते मन नहीं भरता है। अच्छा 1000 कान का मतलब क्या जानते हो? मतलब 1000 कानों की शक्ति चाहिए इन दोनों कानों में। ये नहीं कि 1000 कान लगा दिए, 1000 कानों की सामर्थ्य चाहिए। भगवान बोले कोई 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाता है और तुम 1000 कानों की सामर्थ्य मांग रहे हो। पृथु ने कहा दोनों कानों से कथा सुनते सुनते प्रभु तृप्ति नहीं मिलती है। तो
तो इस प्रकार पृथु को भक्ति का वरदान दिया। इधर इंद्र को बड़ी गिलानी हुई और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से कर दिया और उन्हें एक बड़ी सुंदर विद्या सिखाई जिसका नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, इसलिए उनके पुत्र का नाम ही पड़ गया अंतर्ध्यान। अंतर्धान के हुए हविर्धान और हविर्धान के हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए, लेकिन ध्रुव जैसे परम प्रतापी राजा के वंश में अवतार लेकर के राजा भटक गए। राजा यज्ञ तो करते, परंतु यज्ञ में कई घोड़ाओं की बकराओं की बलि देते, खूब बलिदान करते। प्राचीन बरही से बड़ी भूल हो गई महाराज, कई जीवों की हत्या कर देते, कई घोड़ाओं की, बकराओं की, भैंसाओं की खूब बलिदान करते। एक बार नारद जी आए उनके यज्ञ में, नारद जी को प्रणाम करने लगे तो नारद जी एकदम पीछे हट गए। राजन प्रणाम मत करो। क्यों भाई? हमने पापी तो बहुत देखे हैं राजन, परंतु तेरे जैसे पापी तो हमने जीवन में नहीं देखा। क्यों भाई? मैं यज्ञ करता हूं और आप मुझे पापी कह रहे हैं। बोले जानना चाहते हो तुमने क्या क्या पाप किए हैं? बोले बताइए। बोले जरा ऊपर देखो। और जो ही राजा प्राचीन बरही ने ऊपर की ओर देखा तो हजारों बकरा, हजारों घोड़ा मुख खोल करके प्राचीन बरही को ऐसे देख रहे हैं मानो एक एक बात का ये बदला लेकर के मानेंगे। प्राचीन बरही कांप गए। बोले महाराज मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, ये शास्त्र में लिखा है, मैंने वही किया है। चाहे किसी भी बहाने जीव हत्या करो, किसी भी देवताओं के बहाने करो, हमारे ग्रंथ कहते हैं वो पाप है, उसकी यातना है नरक की यातना, ये निश्चित है। बोले मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया महाराज, मैंने जो शास्त्र में लिखा है वही किया। शास्त्र में लिखा है पशु नालभेद, वेदों का वचन है, पशु का आलभन करना चाहिए। बोले आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता है, आलभेद का अर्थ होता है स्पर्श करना। जब हम यज्ञ करें तो अपने ममता रूपी बकरे का बलिदान करें। जब हम यज्ञ करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का बलिदान करें। किसी जीव की हत्या करने को शास्त्र नहीं कहता है। वेद का पहला वचन है अहिंसा परमो धर्मः, ये वेद का पहला सूत्र है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है महाराज, ये किसी की हत्या के लिए नहीं कह सकता है। और आलभेद का अर्थ मारना नहीं, तुमने एक सूत्र ले लिया कि पशून आलभेद। आलभेद का अर्थ मारना नहीं, स्पर्श करना होता है। जब विवाह कराते ना ब्राह्मण लोग तो वहां एक वचन आता है ततो वरः कन्याया हृदयम आलभेत। अब जो है वर कन्या के हृदय का आलभन करेगा। यदि आलभेद का अर्थ मारना होता तो वर फिर कन्या को मार देता, फिर ब्याह किससे करता? तो आलभेद का अर्थ है स्पर्श करना। जब आप यज्ञ करो तो अपने ममता रूपी पशु का बलिदान कर दो, अपने अभिमान रूपी घोड़े का बलिदान करो। इसलिए तो व्यास जी को पुराण लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वेद किसी के समझ में नहीं आया। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जो किसी के द्वारा जाना पहचाना न जाए वही तो वेद है। इसीलिए व्यास जी ने पुराण लिखे। वेदों की भाषा बड़ी कठिन, बड़ी क्लिष्ट महाराज, लोगों ने उसका गलत अर्थ कर दिया।
एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा ना कि प्रस्थम कुमारिकाम मासम आनय। क्या बोले? प्रस्थम कुमारिकाम मासम आनय, कि एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। अब कोई साधारण व्यक्ति समझेगा ये क्या मांग रहे हैं? कुमारी मतलब कन्या, मतलब एक शेर कन्या का मांस लेके आओ। पर इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। प्रस्थम कुमारिकाम मासम मानय, अपने शिष्य से कहा जल्दी जाओ, एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। यानी कि कुमारी एक औषधि का नाम है, जिसे आजकल एलोवेरा कहते हैं ना, घृत कुमारी है ना। तो उसका जो अंदर का जो गूदा है उसे क्या कहते हैं? मांस कहते हैं। क्या कहते हैं? मांस। तो साधारण कोई होगा, अशिक्षित कोई होगा, तो वो समझेगा ये क्या गलत बोल रहा है। तो यही स्थिति हमारे वेदों की है। इसमें जो लिखा है वो उसका अर्थ नहीं है। वैदिक जो व्याकरण है वो ये भी संस्कृत व्याकरण से भिन्न है हमारा। इसलिए वेद में जो लिखा है, अब जैसे हम दुग्ध का मंत्र पढ़ते हैं, पयः पृथिव्याम पयो खदी गुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा, हम दुग्ध का मंत्र बोलते हैं। और देखा जाए तो वेद का हर एक मंत्र हर किसी देवता का पर्याय है। अब हमने संस्कृत व्याकरण से ले लिया, अच्छा पयः माने दुग्ध होता है, तो कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कहा भैया पयः माने दुग्ध होता है, तो इससे दूध का मंत्र इसे निर्धारित करो। अब ग्रहों के वैदिक मंत्र हैं, सन्नो देवी रवष्ट्रय आपो भवन्तु पीतये सज्जोरविस्रवन्तु नः। अब ये मंत्र बोले इसमें सन्नो आया तो इसको शनि का मंत्र निर्धारित कर दो, है ना। लेकिन वेद का हर कोई मंत्र, आप सन्नो देवी से भगवान कृष्ण का भी पूजन कर लो, गणपति जी का भी पूजन कर लो। वेद का हर एक मंत्र हर किसी देवता का पर्याय है। इसलिए वेद व्यास जी को पुराण लिखना पड़ा, क्योंकि लोग उसका अर्थ का अनर्थ करने लगे। तो प्राचीन बरही को समझाया कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो। जीव जब तक अपने आप को समझता नहीं है तब तक भटकते रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है, पुनः मातृगर्भ में आता है। राजा की समझ में तब भी कुछ नहीं आया, तब जाकर के नारद जी ने उनसे एक सुंदर उपाख्यान सुनाया जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। क्या नाम है? पुरंजनोपाख्यान। नारद जी कहते हैं राजन, एक पुरंजन नाम का जीव था और उसका एक मित्र था जिसका नाम है अभिज्ञात। जरा स्पष्टता देते हुए चले, मैं भी पुरंजन हूं, आप भी पुरंजन हो, हम सभी पुरंजन हैं। और वो जो पुरंजन नाम का जीव है उसका एक सखा है, मित्र है, जिसका नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात माने बोले न ज्ञातुम सह अभिज्ञाता, जो किसी के द्वारा जाना न जाए, पहचाना न जाए, उसका नाम है अभिज्ञात। इस पुरंजन नाम के जीव ने अभिज्ञात नाम के मित्र का हाथ पकड़ा और किसी सुंदर नगर की तलाश में गया। बहुत नगर इसने ढूंढे परंतु कोई इसे पसंद नहीं आया। तब दक्षिण दिशा की ओर इसने 9 दरवाजे वाला महल देखा। गीता में भगवान कहते हैं कि नवद्वारे पुरे देहि। क्या कहते हैं? नवद्वारे पुरे देहि। 9 दरवाजे वाला हमारा ये शरीर है। 2 आंखें, 2 कान, नासिका छिद्र, मुख, उपस्त्री, इंद्री आदि। इस पुरंजन नाम के जीव ने इस देह रूपी नगर में प्रवेश किया। अभिज्ञात नाम का सखा इसको रोकता है कि यहां नहीं जाओ, बड़े दुख हैं इसमें। लेकिन ये एक नहीं सुनता है और इस नगर में प्रवेश करता है। नगर के भीतर प्रवेश किया, द्वार से अंदर गया।
तो अंदर एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। इसने पूछ लिया, कौन हो, तुम्हारा परिचय? बोले, हमारा परिचय क्या है ये तो हम भी नहीं जानती हैं, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। और उसका नाम रख दिया पुरंजनी। क्या नाम रख दिया? पुरंजनी। पुरंजन की पुरंजनी। अब पुरंजनी से इसका विवाह हो गया। पुरंजनी मतलब हमारी ये बुद्धि। और ये जो पुरंजनी है ना, ये पूरे नगर की स्वामिनी है महाराज। अब पुरंजनी से विवाह हो गया इस पुरंजन नाम के जीव का। अब वो खाती तो खाता, वो हंसती तो हंसता, वो रोती तो रोता, वो चलती तो चलता। एकदम इसके बस में हो गया ये जीव। थोड़ा और अंदर गया तो अंदर जब गया तो वहां डंडा लेकर बैठा था बिसुचीन। बिसुचीन माने हमारा मन। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह हो गया। रात्रि में इस नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते, पुरंजन भी, पुरंजनी भी, विसुचीन भी, सब सो जाते। लेकिन ये जो नगर है ना, नगर के मुख्य द्वार पर एक पंचफण वाला नाग रहता है। ये कभी नहीं सोता है। ये पंचफण वाला नाग ही पंच प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। सब सो जाते लेकिन ये नहीं सोता। ये जिस दिन सो गया ना, उस दिन बेटा भी कहेगा, भैया बांस मार रहा है, बाहर फेंको इसे, है ना। जिस दिन ये सो गया, ये कभी नहीं सोता है महाराज। नगर के प्रधान द्वार पर पंचफण वाला नाग बैठा है। नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग जानते हो किसे कहते हैं? चंडवेग माने काल। इसने पूरी नगर पर चढ़ाई कर दी सेना लेकर के। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। साल भर के तो 360 दिन हैं, वो गंधर्व हैं, और 360 जो रात्रियां हैं वो गंधर्वियां हैं। चढ़ाई कर दी नगर में इन्होंने। लेकिन नगर ऐसा है कि लुटता ही नहीं है। नगर लुटा ही नहीं। चंडवेग ने कहा, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि नगर तो लुटता ही नहीं है। तब एक और काम हुआ। चंडवेग की बेटी है जिसका नाम है जरा। क्या नाम है? जरा। जरा माने क्या होता है जानते हो? बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। अब बताओ, बूढ़ा कोई होना चाहता है? कोई चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं? पर जबरदस्ती आता है ये बुढ़ापा। और देखो, ये पुरंजन जैसे आया था वैसा ही चला गया महाराज। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। नारद जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन की भी बनी है ना। स्त्री की याद कर करके बेचारा मर गया, और मरने के बाद इसको स्त्री ही बनना पड़ा। ध्यान देना, किसको? पुरंजन को अगले जन्म में स्त्री ही बनना पड़ा। अब जो पुरंजन है वो पुरंजनी बनी, जो पुरंजनी थी वो पुरंजन बना। अब पूर्व की जो पुरंजनी थी, जो आज पुरंजन है, जब इसकी मृत्यु हुई तो पूर्व का जो पुरंजन था, जो आज पुरंजनी है, ये सती होने को तैयार हुआ, आग में बैठने को तैयार हुआ। तभी जो है अभिज्ञात नाम के सखा ने इस पुरंजन नाम के जीव का हाथ पकड़ लिया। अरे पगले, न तू पुरंजन है न पुरंजनी, तू तो मेरा सखा है, मित्र है। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयहु गुसाई बध्यो कीट मरकट की नाई। नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही, जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कर रहा हूं ना, वो पुरंजन कोई और नहीं, अरे तुम ही तो पुरंजन हो, जो परमात्मा को भूल करके इस संसार में पड़े हुए हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद करो। भगवान ने जो शरीर दिया है ये केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया, ये शरीर मिला है गोविंद की याद करने के लिए, ये शरीर मिला है भगवान का स्मरण करने के लिए। इसलिए प्रत्येक काल में परमात्मा का स्मरण करो। जिस देश में जिस वेश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में जिस वेश में परिवेश में रहो, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस देश जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण कहो, राधा रमण। सभी गाओ राधा जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस संग में रहो।
जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस योग जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल, जिस चाल, जिस काल में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा 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 रमण कहो। राधा 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 रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बोले राधा रमण लाल की जय हो। तो नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को ऐसा दिव्य सत्संग किया, ऐसा उपदेश किया कि उनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री मैत्रेयी मुनि के इन समस्त प्रसंगों को सुन करके विदुर जी के मन में भी आनंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेयी जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। ये तो रहा उत्तानपाद के पुत्रों का चरित्र। उत्तानपाद के एक और भाई हुए जिनका नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? प्रियव्रत। प्रियव्रत ने एक संकल्प लिया कि मैं संसार में कहीं अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य के समान दिव्य रथ को उन्होंने प्राप्त किया। इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेयद्र।
आग्नेत्र के बेटे हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, ऐसे ही जैन जो संस्कृति है उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 24। और 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं। और हमारे सनातन धर्म में 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी महाराज भी हुए। जैन धर्म हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, ध्यान देना। पूजा पद्धति यद्यपि अलग है, लेकिन जैन माने भी हिंदू ही होता है। तो जैन संस्कृति के जो मुख्य आचार्य हैं वो श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं। और श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी महाराज भगवान नारायण के 8वें अवतार कहे गए हैं। 100 इनके पुत्र हैं, ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में। पूरे सृष्टि के सम्राट हैं ऋषभ देव जी महाराज। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले, क्या कहना चाहते हो पिता, बताइए। सबसे बड़े पुत्र हैं इनके भरत। बोले, पिताजी क्या कहना चाहते हो, बताओ। ऋषभ देव जी ने कहा, बेटा मैं जानना चाहता हूं कि ये शरीर तुमको क्यों मिला। सब पुत्र बोले, पिताजी प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट संभालते हैं, शाम को नृत्य संगीत सुन के सो जाते हैं। बोले, क्या इसलिए जीवन मिला तुमको, इसलिए शरीर मिला? कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते पिठ भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे धस्मा ब्रह्म सौख्यम अनंतम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने के लिए नहीं मिला। ये शरीर मिला है महापुरुषों के संग के लिए। ये शरीर मिला है भगवत चिंतन के लिए। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, मैं तुम्हें आज 2 मार्ग बताना चाहता हूं। कितने? 2 मार्ग। महत् सेवा द्वारमाहुर विमुक्तिस तमोद्वारम योषिनां संगे संगम महांतस्ते समुच्चित्ताः प्रशांता विमन्वयः सुहृदः साधवो। ये 2 मार्ग हैं। महापुरुषों की सेवा करना ये मुक्ति के पथ का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये मुक्ति के पथ का द्वार है। शराबी कबाबी वेश्यागामी का संग यही नरक का द्वार है। इसलिए संतों की सेवा करो। संत कौन है? बोले, जो बिगड़े काम साधे वो साधु, जो दूसरे की अंतर पीड़ा को समझे वही साधु है, उसी को संत कहते हैं। जिस संत के चरणों में बैठ करके लगे कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं, ऐसे संत। जिसके चरणों में बैठ के जीवन शीतल हो जाए, ऐसे संत। ऐसे संतों के चरणों की सेवा करो, उनका वंदन करो। ये मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। देखो, सत्संग होता है, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हृदय में कुछ ही लोग उतार पाते हैं। इसलिए ऋषभदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, इन्होंने अपने पिता की एक एक बात को अपने हृदय में उतार लिया। ऋषभदेव जी कहते, देखो बेटा, संसार में कुछ सार नहीं है, ये तुम सत्य समझो। सार तो केवल परमात्मा के नाम में है। इसलिए बेटा, जीवन में एक बात को गांठ मार लो कि देखो, प्रेम तो हमेशा सबसे करो, परंतु ममता किसी से मत करो।
क्योंकि प्रेम ये परमात्मा से मिलाता है और ममता बांधती है। ऋषभदेव जी के उन पुत्रों में से 89 पुत्र उसी समय विरक्त होकर चले गए। ऋषभदेव जी भी जंगल गए, एकांत चिंतन किया और ऐसा चिंतन किया कि चाह गई चिंता गई ये मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसार। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन। जितना समय बन सके भगवान का चिंतन करिए। किसी बालक ने एक महात्मा से पूछा, प्रभु कि मुझे परमात्मा कब मिलेंगे? बोले, जब तुम्हें उनको प्रयास करने की अथक लौल्यता का अनुभव होगा तब तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, है ना। इसलिए सतत भगवान का चिंतन करो हमेशा। ऋषभदेव जी ने एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते चरणों में मन जुड़ गया। ऋषभदेव जी जब वन में चले गए ना, ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी, है ना। लोगों की भीड़ लग गई, महाराज बेटे की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, घर में रुपया पैसा नहीं है, क्या करें महाराज बताओ। ऋषभदेव जी बोले, ये सब छोड़ के तो यहाँ आए थे और यहाँ भी यही सब। आजकल संसार को चमत्कार चाहिए, है ना। क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए। चमत्कार यदि कोई थोड़ा सा भी कोई मूवी बन जाए ना चमत्कार पर, है ना, शिरडी वाले की मूवी बन जाए तो शिरडी वाला भी हीरो बन जाता है महाराज। लोग घर में सजा लेते हैं भूत प्रेतों को। हमारी सनातन संस्कृति नहीं है ये। आप भगवान को मानिए, है ना, आप भगवान को मानिए। आप चले जाते हैं कहीं भी, थोड़ा चमत्कार, थोड़ा भला कहीं से दिखाई दे, बोले थोड़ा मेरा वहां जाके अच्छा हुआ, अच्छा। चादर चढ़ाने कहीं भी चले जाते हैं। 33 कोटि देवता हैं मेरे सनातन धर्म में। कोटि माने होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता। और इसके बाद भी हम इधर उधर भागते हैं। बताओ, मझार पर चादर चढ़ाने हम चले जाते हैं, शिरडी जाकर के नाग रगड़ देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरे धर्म को स्वीकार करने से अच्छा है कि अपने धर्म में मर जाओ। क्या चमत्कार के लिए परमात्मा होते हैं क्या? भजन के लिए केवल परमात्मा है बस। बाकी परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। कर्म करो, सत्कर्म करो, कमाओ। ये भगवान थोड़े ही देके जाएंगे हमको। माना कि करने वाले सब भगवान हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको विवेक दिया, हमको शरीर दिया, हमको हाथ दिए, हमको पैर दिए। किस लिए दिए? कर्म करने के लिए दिए कि आप कर्म करें। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना सकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हमको स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए भगवान नहीं देते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमको चाहिए क्या। हम स्वर्ग लेना चाहते हैं कि नरक लेना चाहते हैं। देखो भाई, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना। जो हम इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि के बिना जो मनमुखी भक्ति करते हैं ना, वो केवल नरक का द्वार है ना। और जब आप आजकल मैंने कई ऐसे देखे हिंदू परिवार जो दिवाली में पूजन भी कर लेंगे, गणपति में गणपति भी रख लेंगे, लेकिन साथ में साईं बाबा भी रखे। आपके इष्ट कौन है? बोले हमारे इष्ट महादेव हैं। तो ये क्यों रखे हैं भाई? जब जब आप किसी अन्य को लाते हो ना अपने घर में,
तब तक आप अपने इष्ट के मुंह में थप्पड़ मारते हो कि हमें आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पूर्ण विश्वास हो जाए तो काहे को लाओगे फिर? कमी है हमारे सनातन धर्म में। पर अलगत चमत्कार चाहिए। मैं शिरडी गया, मेरी लॉटरी लग गई महाराज, ये गलत है। स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। एक को मानो, जीवन में एक को मानो। आपके इष्ट यदि कृष्ण है तो कृष्ण को ही मानो आप। ये नहीं कि आज कृष्ण के हो गए, कल राम के हो गए, परसों शंकर जी के हो गए, फिर दुर्गा जी के हो गए, फिर गणेश जी। ऐसा नहीं। जिसको मानते हो स्थायी मानो, एक को इष्ट मानो। बंधन सबको करो, प्रणाम सबको करो, परंतु जीवन में इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट एक हो। लेकिन लोगों को चाहिए चमत्कार, है ना। कोई साधु चमत्कार दिखाए, लोग वहीं चल बैठे। अरे बाबा जी बड़ा अच्छा चमत्कार दिखाते हैं। भजन नहीं देखते लोग, चमत्कार देखते हैं। तो ऋषभदेव जी यहां भजन करने आए थे। बोले लोगों को तो चमत्कार चाहिए। ऋषभदेव जी बोले ये सब छोड़ करके यहां आए, और यहां आकर भी यही भीड़ देखनी पड़ी। तो ऋषभदेव जी ने क्या किया मालूम? जब दूसरे दिन लोग आए उनके पास, ऋषभदेव जी ने पत्थर उठाया और मारने लगे पत्थर। लोगों ने कहा बाबा पागल हो गया जी, और लोगों ने उनके पास आना छोड़ दिया। बोले अब एकांत में भजन होगा भाई, है ना। अब खूब भजन करेंगे। और ऋषभदेव जी ने ऐसा भजन किया कि मन भगवान के चरणों में जुड़ गया, देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई। इधर भरत जी ने सोचा हमारे पिता कितने महान, कितने बड़े महापुरुष, और कैसा उनका आदर्श चरित्र, और एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हुआ हूं। देखो संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरा है। यही आपत्तिजनक है। हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद ये नहीं कह सके कि सब कुछ छोड़ करके हिमालय चले जाओ, नहीं, ये कभी नहीं कहा। आप इतिहास उठा करके देखिए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए सभी गृहस्थ हुए। जितने भी हुए, जो भी ऋषि हुए वो सभी गृहस्थ हुए, चाहे वो वशिष्ठ हों, चाहे वो अत्रि हों, है ना। कोई भी ऋषि, सब गृहस्थ हुए। गृहस्थ जीवन में भी यदि आप अनासक्त भाव से रहते हैं तो आपसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। फिर गृहस्थ ही सबसे बड़ा सन्यास है। आप घर में रहिए, कोई बात नहीं। 8 घंटा ऑफिस में जाना ये भी आपका धर्म है। ऑफिस से जो धन कमाया वो पत्नी बच्चों में समर्पित करना, वो भी धर्म है। बच्चों का लालन पोषण करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, ये भी धर्म है। लेकिन ये मेरे हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, यही अधर्म है। देखो घर के माली बन करके रहोगे तो सदैव सुखी रहोगे, घर के मालिक बन के रहोगे तो सदैव दुखी रहोगे। माली बन करके रहो, बस सिंचन करते रहो, फूल मालिक को सौंपो और निकलो अपना काम करके। लेकिन हम माली नहीं, मालिक बन जाते हैं, यही आपत्तिजनक है। अब माली जब वृक्षों का सिंचन करता है, कोई पेड़ सूख जाता है, दुखी थोड़े होता है, सूख गया तो सूख गया। तो इसी प्रकार आप भी घर के मालिक मत बनिए, माली बनिए। और माली यदि बनोगे तो बेटा छोड़ भी देगा तो भी दुख नहीं होगा, कोई बात नहीं, है ना। एक संत कहते हैं कि देखो आजकल के बच्चे जो माता पिता के लिए करते हैं ना, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। वैसे तो ये जीवन में भजन करेंगे नहीं, क्या पता बेटा बेटी दुत्कार दे, बहू दुत्कार दे, तब भजन करने लग जाए। ऐसे तो भजन करने वाले हैं नहीं ये कलयुगी। परसों मैंने गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र सुनाया था ना। जैसी धुंधकारी ने आत्मदेव जी को लात मारी तो सीधे गोकर्ण जी के पास गए, शिकायत करने लगे।
गोकर्ण जी कहने लगे, अरे आरती की थाल लाओ, पुष्प लाओ, बलिहारी उन चरणों की जो काम संत न कर सके वो एक लात ने कर दिया। तो इसलिए आसक्ति मत रखो, प्रेम सबसे करो, पर ममता कभी किसी से मत करो। ममता बांधती है, प्रेम मिलाता है। तो भरत जी के मन में भी प्रबल वैराग्य आया। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और सीधा वन की ओर चले गए। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड। ये दामोदर कुंड कहाँ जानते हैं आप लोग? यह है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में, जहां से गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है, जहां से भगवान सालग्राम प्रकट होते हैं महाराज, है ना? जहां से सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जहां से गंडकी का जो प्रादुर्भाव है। आप कभी जाइए दामोदर कुंड, सालग्राम जी का दर्शन करिए। लोग वहां तुलसी का पौधा लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? तुलसी का पौधा। और गंडकी नदी में, उस तालाब में तुलसी को डालते हैं। ऐसे 10-20 फीट नीचे रहते होंगे सालग्राम जी, और तुलसी को डालते ही भगवान सालग्राम नीचे से उठ करके तुलसा जी से चिपक जाते हैं। ये विशेषता है वहाँ की। कभी जाइए, बड़ा सुंदर दर्शन, अद्भुत दर्शन। भगवान सालग्राम साक्षात भगवान नारायण का जो स्वरूप है उसको कहते हैं सालग्राम। तो वहीं जाकर के, उसी दामोदर कुंड के पास जाकर के भरत जी ने समाधि लगाई। नित्य 200 माला जप करते भगवान की। कितनी? 200 माला, द्वादशाक्षर मंत्र की नित्य जपते। जीवन में त्याग होना चाहिए, लेकिन त्याग हमेशा भीतर से होना चाहिए। बाहर से किया गया त्याग जो है वो डगमगा सकता है, वो खिसक सकता है। त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए। भरत जी नित्य 200 माला जप करते हैं। कभी फल खा के भजन करते, कभी फल का आहार भी छोड़ देते, तो पत्ते खा करके भजन करते, कभी वो भी छोड़ देते तो जल के आहार पर ही रहते। ऐसे भरत जी तप करने लगे। एक दिन भरत जी ने क्या देखा? अपने आंखों के सामने एक दृश्य देखते हैं कि एक हिरणी जो कि गर्भवती थी, हिरणों के झुंड के साथ जल पीने आई। तभी एक सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, और जोर से जब दहाड़ लगाई तो ये हिरणी गर्भवती होने के कारण भाग न पाई। इसने भय के मारे जल में छलांग लगा दी, और उसी बहते हुए जल में इसको प्रसव का वेग हुआ और अपने शावक को उसी जल में जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही इसका प्राणांत हो गया। वो शावक बहने लगा। भरत जी ने तपस्या करते हुए दृश्य देखा, तुरंत माला छोड़ी और नदी में छलांग लगाई। उस शावक को उस बर्फीले जल से बाहर निकाल करके लाए, अग्नि जलाई और अग्नि से उस शावक को तपाया, उसकी प्राण रक्षा की। भरत जी उसकी पीड़ा को देख करके भरत जी का हृदय भर पड़ा महाराज। उसको ठंड से बचाया, उसकी प्राण रक्षा की। देखो, परोपकार करना ये संत का धर्म है। आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित, भरत जी ने बच्चे को बचाया, ठीक है, इसको हम प्रेम की संज्ञा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रेम की संज्ञा। किसी को बचाना ये प्रेम है, परंतु ये प्रेम कब तक होता है जानते हो? ये प्रेम कब तक होता है? ये प्रेम कब तक होता? यदि भरत जी 10-5 दिन हिरण के शावक को अपने पास रखते और थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसे जंगल में छोड़ देते, परंतु भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। भरत जी का जो प्रेम है ना, वो ममता में बदलने लगा। जैसे मैंने कहा था कि ममता ही बंधन का कारण है।
भरत जी की उस हिरण के शावक में ममता हो गई। भरत जी उस शावक को नहलाते धुलाते, हरी हरी घास खिलाते, उसके देखभाल में लगे रहते। और इसका परिणाम क्या हुआ? जो 200 माला जपते थे ना, धीरे धीरे वो 100 हो गई। फिर थोड़ा और समय घटा तो फिर 50 हुई, 20 हुई, 10 हुई, 5 हुई। एक दिन माला ही छूट गई। दिन भर उस हिरण के शावक के संग खेलते रहते भरत जी। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे भजन करने, लेकिन मन किस में फंस गया? हिरण में। अच्छा, हमारे शास्त्रों में संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई है? बताइए, माला जपने की विधि क्यों बताई? क्योंकि हमारी मान्यता है कि माला जपने से भगवान नाम जपने का अभ्यास हो जाता है, और वो अभ्यास हो सके मृत्यु तक रहे। अगर माला रोज जपते रहे, नित्य माला जपते हो, तो निश्चित है मृत्यु के समय भगवान का नाम निकलेगा। माला छूटी तो भगवान का नाम भी छूटा समझो। भरत जी की भी माला छूट गई महाराज। अब भरत जी का अंतिम समय आया। न राम का नाम, न गोविंद का नाम, न नारायण का नाम। भरत जी उस हिरण की याद करते करते मर गए। मेरे मरने के बाद इस शावक का क्या होगा? कहीं से भेड़िया न खा जाए, शेर न खा जाए। रात दिन उसकी चिंता करने लगे। अंतिम समय, और उस हिरण की याद करते करते भरत जी मर गए, प्राणांत हो गए। अगला जन्म मिला भरत जी को तो हिरण के रूप में। ध्यान देना, हमारे शास्त्र कहते हैं अंतिम समय जिसका आप चिंतन करोगे, आपको अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। हिरण के रूप में आकर भी भरत जी को अपना पूर्व जन्म याद है, और बड़ी ग्लानि हुई हृदय में कि मेरा जैसा निकृष्ट और कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे ये शरीर दिया, और मैंने उसका भी विचार नहीं किया, है ना? इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने हमें मनुष्य बनाया। यदि पशु बनाया होता तो? अच्छा, मैं यदि पशु होता तो इस मंच में बैठ करके आपको कथा सुना रहा होता। आप यदि पशु होते तो क्या ऐसे बैठ करके कथा सुन रहे होते? ये परमात्मा की महती कृपा है कि भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है। ये बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा है परमात्मा की। तो इसलिए परमात्मा को धन्यवाद करो। भरत जी को हिरण का रूप मिला महाराज। अच्छा, मनुष्य शरीर तो हमको दिया। मनुष्य शरीर दे करके यदि कान बहरे होते तो? थोड़ा सोचो, कान बहरे होते तो श्रवण कैसे करते? यदि आंखें नहीं होती तो फिर दर्शन कैसे करते? इसलिए उसका हम दुरुपयोग करते हैं। हम आंखों का, कानों का सदुपयोग नहीं कर पाते। भरत जी का मन पश्चाताप से भर गया महाराज। अब जीवन में ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे बदना पड़े। अब कुछ नहीं करना है। पश्चाताप से भर गया मन। अब हिरणों के झुंड में भरत जी नहीं रहते हैं। हिरणों के झुंड से अलग रहते हैं। सारे हिरण खाते हरी हरी घास, भरत रूपी हिरण खाता सूखी घास। क्यों? क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं। भरत जी बोले, इस जन्म में मैं निष्पाप रहना चाहता हूं, निष्क्रिय रहना चाहता हूं। एक दिन वन में आग लग गई, जंगल में। सारे हिरण भागे जंगल छोड़ करके, लेकिन ये भरत रूपी हिरण नहीं भागा। भरत जी ने उसी दावाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रत्येक कार्य में परमात्मा का स्मरण कभी न भूलो बस।
भगवान ने बहुत सुंदर समय दे दिया भरत जी को। एक आंगिरस नाम के पंडित जी हुए, उनके घर में भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी की दो पत्नी थी, एक पत्नी के एक बेटा बेटी, दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान। जुड़वा संतान में सबसे छोटे भरत जी महाराज। बचपन से ही बड़े तेजस्वी है, मुखाकृति बड़ी दिव्य है महाराज। जन्म लेते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया कि प्रभु अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मुझे संसार में फिर से बदना पड़े। और भरत जी को अपने पूर्व दोनों जन्म याद हैं, भरत का जन्म भी, राजा भरत का जन्म भी, और हिरण का जन्म भी। इनके पिताजी ने कहा ये तो मेरे घर में बहुत बड़ा विद्वान पैदा होगा। इसके चेहरे, इसका मस्तिष्क देखो कैसा तेज है, कैसा तेजस्वी इसका चेहरा है। थोड़े बड़े हुए भरत जी, तो भरत जी का जनेऊ संस्कार कर दिया गया और पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र रटवाया। बेटा ये गायत्री मंत्र है, शाम तक इसे हमें रट करके सुनाओ। यद्यपि भरत जी को सब कुछ याद है, परंतु भरत जी ने उनको कुछ नहीं सुनाया। बोले पिताजी ये गायत्री मंत्र क्यों सिखा रहे हैं जानते हो? पिताजी इसलिए सिखा रहे हैं कि कल को ये मेरी पौरोहिती को संभालेगा, पांडित्य के कार्य को संभालेगा। आज कह रहे हैं गायत्री मंत्र याद करो, कल कहेंगे भैया रुद्राष्टाध्याय याद करो, फिर कहेंगे यजुर्वेद संहिता याद करो, और फिर जब ये याद कर लिया फिर कहेंगे जाओ कहीं नामकरण करके आओ, कहीं श्राद्ध करके आओ, कहीं ब्याह करके आओ, कहीं जनेऊ करके आओ, और हम तो फिर यहीं पड़ जाएंगे इसी संसार में। हमें तो इन सब से ऊपर उठना है। भरत जी को सब कुछ याद है, पर भरत जी ने कुछ नहीं सुनाया। एक दिन भरत जी के पिता बोले, मैंने तो सोचा कि हमारे कुल में ये बहुत बड़ा विद्वान उत्पन्न होगा, लेकिन भैया ये तो जड़ निकला। क्या निकला? जड़। और इसी दिन से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की। इनके पिता सिखाते सिखाते मर गए, पर इन्होंने कुछ याद नहीं किया। पिताजी के जाने के बाद सौतेले भाइयों ने सौतेलाना व्यवहार प्रारंभ कर दिया, और भाई खाते बढ़िया माल मसाला मालपुआ, और भरत जी को देते जूठन। जो भोजन करने के बाद जो पत्तलों में जूठन बच जाती ना, उसे भरत जी को देते। और भाई बढ़िया माल मसाला खाकर भी एकदम दुबले पतले, भरत जी जूठन पाकर भी एकदम हष्ट पुष्ट। क्यों? क्योंकि किसी संत ने गाया है कि तुलसी बिरवा बाग की शीजत की मुरझाई, राम भरोसे जो रगे तो पर्वत पर हरिया। देखो भाई, परमात्मा का जो आश्रय है वो सब विघ्नों को शांत कर करके मुक्ति प्राप्त करता है, ये निश्चित है। भरत जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। भरत जी वन की ओर जा रहे हैं। जंगल में जब गए तो कोल भीलों ने मां काली के सम्मुख इनकी बलि देनी चाहिए, परंतु भगवती पराम्बा जगदम्बा प्रकट हो गई बीतरागी बन करके और अपने बालक की रक्षा कर दी। भरत जी चले जा रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं, जाना कहाँ है पता नहीं है, कहाँ जाएंगे ये भी मालूम नहीं है, बस चले जा रहे हैं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला,
साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू। अकेले जा रहे हैं महाराज, बड़ा सुंदर भाव लेकर के। कहाँ जाना है पता नहीं है, किधर जाना है मालूम नहीं है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों में अकेले, चला जा रहा हूँ मैं राहों में अकेले, चला जा रहा हूँ मैं राहों में अकेला, चला जा रहा हूँ मैं राहों में अकेला, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं तेरे गीत सभी गाइए, बड़ा सुंदर भाव है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के
तू ही है तात बंधु, तू ही है तात बंधु, पिता मात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। ठाकुर है तू में तेरा पुजारी, 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 तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। कृष्ण कन्हैया लाल की